पराजय तब नहीं होती कि जब हम गिर जाते हैं, असली पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार करते हैं। कि सारे मुल्क को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारी कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम चलेंगे डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी के पास और आज हम बात करने वाले हैं उनसे मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बारे में। जी हाँ, और बिना देरी के सीधे आपको ले चलता हूं उनके पास। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, जैसा कि आप जानते ही हैं। और आज जाने से पहले उनके पास आपको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दे देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए चलते हैं डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी के पास। आदर्श जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर विषय चुना आपने आज का, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी? अपना चुंबकीय व्यक्तित्व हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कहते हैं कि भौतिक जगत में वाष्प की शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति, विद्युत की शक्ति बड़ी मानी जाती है, पर इन सब के पीछे इन सभी शक्तियों का जो संचालक बल है उसका नाम है आत्मबल। और वो आत्मबल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी से। इस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी पर आऊं तो मैं एक साइंस की बात, विज्ञान की बात आपके सामने रखूंगा। 7वीं 8वीं में सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि ईच एंड एवरी मैग्नेट इज मेड अप ऑफ आयरन बट ऑल आयरन इज नॉट ए मैग्नेट। कहता इसका मतलब है कि सभी चुंबक लोहों के कणों से मिलकर बने हैं, पर इंडिविजुअल जो लोहे का कण है वो चुंबक का काम नहीं करता। क्यों? साइंस कहती है कि यदि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया जाए उन लोहे के कणों में तो वो अपने आप को अलाइन करते हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। जब वो अपने आप को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को अलाइन करेंगे तो हर एक लोहे का कण चुंबक का काम करेगा। यही बात है कि हर व्यक्ति के अंदर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, बट वो उसको बढ़ाए कैसे, उसको जगाए कैसे? तो उसके लिए आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको सेलिबेसी का सहारा लेना होगा। ये मैजिकल वर्ड जो तीसरा सी है, आज उसके विषय में चर्चा है कि सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का मतलब है। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद 25 साल तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और आयुर्वेद ने यह भी कहा है कि ये 25 साल का ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के लिए एक औषध का काम करता है। जो 25 साल तक, 30 साल तक विद्यार्थी अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य रूपी औषध को ग्रहण कर लेता है, अपने जीवन में अपना लेता है, उस विद्यार्थी की रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आज की महामारी, आज का भय उसके सामने कुछ नहीं है। यदि आप साइंस पे जाएं तो साइंस ये कहती है कि विद्यार्थी के अंदर, हर व्यक्ति मनुष्य के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट स्पर्माइन की और लेसिथिन की होती है। यदि वो संख्या बढ़ती जाए, उसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे शरीर के अंदर, हमारी नसों के अंदर, नाड़ियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, ब्लड के अंदर, अगर वो लेसिथिन और स्पर्माइन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी का जीवन उतना महान बनता जाता है, उतना ही उसके अंदर ब्रह्मचर्य बढ़ता जाएगा और उतनी ही उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती जाएगी। अब हमें देखना क्या है कि क्या ऐसा खान पान किया जाए, क्या ऐसा व्यवहार में शुद्धि की जाए कि हमारे जीवन में संयम रूपी ब्रह्मचर्य बढ़ जाए। इतिहास साक्षी है इस बात का कि मुट्ठी भर लोगों ने ही इतिहास रचा है, और जो मुट्ठी भर लोग जो इतिहास रचते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य है। अगर हम विश्व विख्यात धर्म धुरंधर स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस धरा पर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। एक बोला कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और दूसरा बोला डी अटैचमेंट। एकाग्रता और अनासक्ति,
अनासक्ति क्या है कि जब हम 5 सेंस ऑर्गन से अपने किसी भी टॉपिक को रीड करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उन 5 इंद्रियों के द्वारा तो उस चीज को समझा जाए, परंतु उन 5 इंद्रियों के द्वारा बाहर के संसार से, बाहर के एनवायरनमेंट से हम डी अटैच हो जाएं कि कान से हमें बाहर का शोर ना सुने, आंख से हम बाहर का दृश्य ना देखें, मुंह से हम अपना कोई भी बाहर की चीज खाएं नहीं, कुछ भी मुंह से बोले नहीं और किसी भी चीज का स्पर्श करने से अपने आप को बचें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 5 सेंस ऑर्गन अपने नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य को बढ़ा लेते हैं, एकाग्रता को बढ़ा लेते हैं और ये हमारे जीवन में असली रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। पराजय तब नहीं होती कि जब हम गिर जाते हैं, असली पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, समझना यही है कि हमें 1000 बार असफल होने पर भी सफलता के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाना है। और सफलता क्या है कि हमें इस ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्य को साधना है। यदि हमें हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, हर विपरीत संघर्ष में यदि हमें डटकर खड़े होना है। आयुर्वेद ने इतना तक समझा दिया कि हम जो खाना खाते हैं, खाना भोजन से रस बनता है, वो रस रक्त में कन्वर्ट होता है, रक्त मांस में बदलता है, मांस आगे बढ़कर हमारा जो फैटी एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, वो उसे मेद बोल देते हैं। मेद से फिर आपकी हड्डी बनती है, अस्थि बोलते हैं, बोन्स, कार्टिलेज टिश्यू, और वो अस्थियां आगे बढ़कर के फिर मज्जा में कन्वर्टेड होती हैं, जो भी आपका पूरा तंत्रिका तंत्र है, नस नाड़ियां जिसे बोलते हैं। और फिर तंत्रिका तंत्र के बाद आती है इस भोजन की लास्ट स्टेज जो कन्वर्ट होती है रिप्रोडक्टिव टिश्यू में। मनुष्य में, आमतौर में पुरुषों में उसे शुक्र भाव से जाना जाता है, शुक्र धातु के नाम से जाना जाता है, और स्त्रियों में उसे रज नाम से जाना जाता है। तो जो ये आपका सेमिनल फ्लूइड है, ये क्या करता है, इसके अंदर स्पर्माइन और लेसिथिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर विद्यार्थी 25 से 30 साल का जो संयमित जीवन जी लेता है तो उस विद्यार्थी की रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके आगे, उसके सामने अच्छी से अच्छी, मैं कहूँ विपरीत से विपरीत परिस्थितियां वो ऐसे पार कर जाएगा जैसे कहते हैं कि बहते पानी में तिनका बह जाता है। विद्यार्थियों, ब्रह्मचारी विद्यार्थी को कभी भी आत्महत्या के विचार नहीं आते, कभी भी उसका जीवन दब्बू नहीं रहता, वो कामचोर नहीं रहता, कभी आलसी नहीं रहता, उसके जीवन में कभी भी उत्साह की कमी नहीं होती। बात याद आ रही है कि सारे मुल्क को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारी कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। जी हाँ, आज कोरोना के इस महायुद्ध में सभी देशवासी जूझ रहे हैं और इस जंग को जीत भी रहे हैं। जंग आखिर में वही जीतेगा जिसका इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, जिसके जीवन में संयम होगा, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य होगा, जिसके खून में, नसों में, नाड़ियों में स्पर्माइन और लेसिथिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जिसके जीवन में जितना संयम का प्रभाव पड़ेगा वो उतना ही ओजस्वी तेजस्वी होता जाएगा। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जिस विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य रूपी संयम को जीवन में धारण करना है तो उसे गलत दृश्य से बचना है, गलत सुनने से बचना है, गलत खान पान और बोलने से बचना है, गलत सूंघने से बचना है और गलत सोचने से बचना। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। और अपने जीवन में संयम को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे और डॉक्टर गुलशन सिंधवानी जी
कुछ बोलें या फिर उसके बारे में बात करें तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा और वो आपको उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।